कभी आपने सोचा है कि अगर आप सचमुच किसी रूह से आमने सामने मिल जाएं तो क्या होगा? क्या आप उसकी आंखों में झांक पाएंगे या डर के मारे भाग जाएंगे? आज मैं आपको ले जा रहा हूं एक ऐसे रूहानी सफ़र पर जहां मैं भूतों से मिलने की कोशिश करूंगा, उनकी दुनिया में कदम रखूंगा और जानूंगा कि क्या वे सच में इंसानों से संवाद कर सकते हैं या नहीं। ये यात्रा सिर्फ रोमांचक नहीं बल्कि बेहद डरावनी भी है, क्योंकि इसमें हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा है। क्या मैं बच पाऊंगा? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात गहरी थी, आसमान में चांद आधा ढका हुआ था और ठंडी हवाएं कानों में अजीब फुसफुसाहट कर रही थीं। मैंने सोचा, क्या वाकई मैं इस सफ़र पर निकल रहा हूँ? क्या सचमुच मुझे उन रूहों से मिलना चाहिए जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वे इंसानों की जान भी ले सकती हैं? मेरे हाथों में टॉर्च थी, दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि कानों में गूंज रही थीं, और मैं अकेला उस वीरान रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता सुनसान, पेड़ों की डालियां अंधेरे में किसी कंकाल की उंगलियों की तरह हिल रही थीं। मैंने कैमरे को ऑन किया और धीमी आवाज में बोला, दोस्तों, आज मैं आपको उस जगह ले जा रहा हूं जहां कहा जाता है कि रात के वक्त भूतों की सभा लगती है। क्या मैं इन आत्माओं से मिल पाऊंगा? क्या मैं उनकी मौजूदगी को महसूस कर पाऊंगा, या फिर हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो जाऊंगा? अचानक पीछे से पत्तों की चरमराहट सुनाई दी। मैंने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, सन्नाटा इतना गहरा कि लगता था जैसे हवा भी डर गई हो। धीरे धीरे मैं उस खंडहरनुमा हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कई लोगों ने परछाइयों को चलते हुए देखा है। दरवाज़ा अपने आप ची ची की आवाज़ के साथ खुला। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कदम अंदर रख दिए। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मुझे रोकने की कोशिश की हो। दीवारों पर जाले लटके हुए थे, टूटी खिड़कियों से आती हवा सिसकियों जैसी आवाज़ें निकाल रही थी। मैंने गहरी सांस ली और कैमरे की ओर देखते हुए कहा, दोस्तों, अगर यहाँ कोई रूह है तो वह मेरी मौजूदगी ज़रूर महसूस कर रही होगी। क्या वे सामने आएंगी? क्या वे मुझे बुलाएंगी? जैसे ही मैं अंदर बढ़ा, अचानक मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा घना था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा किसी काली चादर से ढक गया हो। दिल कांपने लगा। मैंने टॉर्च को कई बार दबाया, आखिरकार वह फिर से जल उठी। लेकिन अब मेरे सामने वही चीज़ थी जिसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं। सामने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, हमसे मत मिलो। मैंने डर से कैमरा दीवार की ओर घुमाया और चिल्लाया, कौन है ये? किसने लिखा है? सामने आओ। अचानक ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई, इतनी दर्दनाक कि मेरी हड्डियां तक कांप गईं। मैंने कांपते हुए सीढ़ियों पर कदम रखा। हर कदम के साथ लकड़ी चर्र चर्र की आवाज़ कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। ऊपर पहुंचते ही एक दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मैं हड़बड़ा कर उस ओर भागा, दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ टूटा हुआ आईना और उसमें मेरी परछाई। पर वो परछाई मुस्कुरा रही थी। मैंने खुद को छुआ, पसीने में भीगा था, लेकिन आईने में मेरी परछाई अपनी आंखें लाल करके हंस रही थी। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? मेरे साथ ये खेल क्यों खेल रहे हो? तभी अचानक किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, तुम्हें तो बुलाया गया है, तुमसे मिलने के लिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सचमुच ये रूहें चाहती हैं कि मैं उनसे मिलूं, या ये मेरी मौत का न्योता है? कमरे में गहरा सन्नाटा था, बस टूटी हुई खिड़की से आती हवा की हूं हूं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और कैमरे से रिकॉर्ड करते हुए बोला, दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो जान लीजिए यहाँ कोई है, कोई ऐसा जो इंसान नहीं है। अचानक पीछे से ठक 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 की आवाज़ आई, जैसे कोई लकड़ी पर चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा तो सीढ़ियों पर एक धुंधली सी परछाई उतर रही थी। टॉर्च की रोशनी डालते ही वह परछाई साफ हुई। एक औरत थी, सफ़ेद लिबास में, बाल खुले, चेहरा आधा जला हुआ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? उस औरत की आंखें एकदम लाल चमकी और उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुमने खुद कहा था तुम हमसे मिलने आए हो, अब लौट कर नहीं जा सकते। मेरी सांसें अटक गईं, गला सूखने लगा। मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ, किसी को परेशान नहीं करना चाहता। औरत ने जोर से चीख लगाई, सच्चाई? क्या तुम सच्चाई सह भी पाओगे? उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरा कमरा हिल गया। दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी और हवा में अजीब गंध फैल गई, जैसे किसी जली हुई लाश की। मैंने टॉर्च नीचे गिरा दी और डर से जमीन पर बैठ गया। तभी अचानक वह औरत मेरे सामने झुककर बोली, हम सब इसी हवेली में कैद हैं, हमारी रूहें चैन से सो नहीं सकती, और अब तुम भी हमारे हिस्से हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सचमुच मैं इस हवेली का हिस्सा बनने वाला हूँ? क्या मैं यहाँ से कभी जिंदा लौट पाऊंगा? अचानक कमरे के कोनों से कई परछाइयाँ उभरने लगी, कभी आदमी, कभी औरत, कभी बच्चों की आकृतियाँ।
उन सब की आंखें लाल थीं और वे सब एक साथ बोल रही थीं, तुम्हारा सफ़र यहीं खत्म होगा। मैं चिल्लाया, नहीं, मैं यहाँ मरने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे सच जानने आया हूँ। बताओ, आखिर तुम सबको किसने मारा? क्यों तुम सब यहाँ कैद हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक गहरी, भयानक आवाज़ गूंजी, अगर सच जानना चाहते हो तो तहखाने में आओ। मैं कांपते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा। तहखाने का दरवाज़ा जंग लगा हुआ था और उस पर खून जैसे लाल निशान बने हुए थे। दरवाजे को धक्का दिया तो वह घर की आवाज़ करता हुआ खुल गया। अंदर से इतनी ठंडी हवा निकली कि लगा मानो कोई बर्फ की गुफा हो, लेकिन साथ ही उसमें सड़ांध और खून की गंध भी थी। कैमरे की रोशनी धीमी धीमी टिमटिमाने लगी। मैंने धीरे से कहा, दोस्तों, अब मैं तहखाने में जा रहा हूँ। अगर मैं जिंदा वापस न आया तो शायद यह मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग होगी। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान दिखाई दिए, मानो किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो लेकिन जिंदा ही जलकर राख बन गया हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था पूरा तहखाना सुन रहा है। अचानक किसी बच्चे की हंसी गूंजी, हा हा हा, क्या तुम खेलोगे मेरे साथ? मैंने टॉर्च घुमाई। सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथों में टूटा हुआ खिलौना था। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? बच्चा रोने लगा और फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसके दांत नुकीले हो गए, चेहरा सड़ने लगा और उसने चीखते हुए कहा, उसने जिसने हमें यहाँ बांध रखा है। तभी पूरे तहखाने में दर्जनों परछाइयां घूमने लगी, सबके चेहरे विकृत, सबकी चीखें कान फाड़ देने वाली। उन्होंने एक साथ कहा, वो आ रहा है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन आ रहा है? कौन है जिसने तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है? तभी अचानक अंधेरे के बीच से एक लंबा चौड़ा साया उभरा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज़ गूंजी, मैं इस हवेली का मालिक हूँ और ये तहखाना मेरा राज्य है। जो इसमें आता है वह कभी जिंदा बाहर नहीं जाता। मेरे पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली। क्या यही वह आत्मा है जो सबको बांध कर रखे हुए है? क्या यही असली खलनायक है? तहखाने की दीवारें कांप रही थीं, ऊपर से धूल झड़ रही थी और मेरे सामने खड़ा था वह साया, हवेली का मालिक। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। उसने गरजती आवाज में कहा, तुम इंसान हो, यहाँ तक आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैंने कांपते हुए जवाब दिया, मैं सच जानने आया हूँ। मुझे बताओ कि तुमने इन रूहों को क्यों कैद कर रखा है? क्यों इन्हें चैन से सोने नहीं देते? वह साया ठहाका मारकर हंसा, हा चैन, ये लोग चैन के लायक ही नहीं थे। उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरी हवेली हथियाने की कोशिश की और जब मैंने बदला लिया तो सबको यही बांध दिया। अब ये सब मेरी आत्मा की ताकत हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ये सारे भूत किसी एक निर्दोष आत्मा नहीं थे, बल्कि हवेली के मालिक की बदला लेने की काली जादुई शक्ति में फंसे हुए थे। अचानक चारों ओर की आत्माएं रोने लगीं, हमें मुक्त करो, हमें आज़ाद करो। उनकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि मेरी आंखों में आंसू